लेकिन आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे ना पुनर्जन्म को लेकर बात करना चाहता हूँ, पास्ट लाइफ को लेकर बात करना चाहता हूँ कि ये पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी जो आजकल बहुत चल रही है, क्या ये पॉसिबल होता है? तुषार जी, सबसे पहली बात आती है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है। इट इज़ अ थेरेपी जिसके अंदर आपको अपने पिछले कई जन्मों का एक वर्णन, एक दर्शन कराया जाता है। ताकि आप उसमें से ये निकाल सकें कि कहाँ आपने कौन सी गलतियां की थी, जिनको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जन्मों टू जन्म आप कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हो टू मेक योर लाइफ बेटर, जिससे कि आप अपने जीवन को अच्छा बना सके। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा जन्म होता है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर आधारित होता है। जो हमारी सोल होती है वो हमारे पेंडिंग कर्मास का बैगेज लेके आती है और वो एरियाज में हम सफर करते हैं। तो पास्ट लाइफ के थ्रू आपके उन बर्थ्स को दिखाया जाता है और कहीं जन्मों तक लोग इसके अंदर जाते हैं। अच्छा, अब यहां पर मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है साहब कि आज जो एक ह्यूमन ब्रेन है, आप तुषार जी 3 साल में कैसे थे या आपने कौन सी एक्टिविटीज करी, क्या आपको याद है? नहीं, चलिए बहुत कम यादें होंगी। तुषार जी, जो हमारा माइंड होता है ना, उसके अंदर सबकॉन्शियस में ऐसी कोई एक्टिविटीज और ऐसी घटनाएं पूर्व जन्म की हैं जिसको पास्ट लाइफ थेरेपी के थ्रू बाहर निकाला जाता है। चलिए साहब, मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। जब आप 3 साल के थे, 4 साल के थे या 5 साल के थे, आपकी जरूर कुछ एक्टिविटीज, इवेंट्स या कोई मूवमेंट रहे होंगे जो शायद आज आपको कॉन्शियसली याद ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स की यादों में वो अवश्य होंगे। तो आप उनसे एक पेपर पे अलग से लिखवा लीजिएगा और आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाइए और उनको बोलिए कि पूर्व जन्म छोड़िए, मेरे इसी जन्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप बाहर निकलवाइए मेरी जुबानी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा माइंड है ना, इसके अंदर ऑलरेडी इतना कुछ भरा हुआ है जो कि इस जन्म का पूरा नहीं आ पाता है। जब हम इनको कहीं जन्मों तक लेके जाएंगे साहब, ये बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है ना, ये एक हिप्नोसिस साइकोलॉजिकल थ्योरी है। इससे साइकोलॉजी को प्ले करके आपको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर्स दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बेचारे जो किसी इवेंट या हादसे के शिकार हो जाते हैं। किसी का बच्चा उम्र से पहले चला गया, तो उनके जो प्रश्न होते हैं ना वो अनसुलझे रह जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल वे में उनके प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं। अब कहने वाले ये भी कहते हैं जी कि वो सच और हमने उस सोल से बात करी। तो यहाँ पर मेरा एक प्रश्न और आता है। आज की डेट में मैंने कई लोगों को ऐसा सुना है, एक वरिष्ठ से एक हीलर हैं, उन्होंने बोला कि वो किसी की पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे थे और वहाँ पर उनकी बात अचानक से हुई सुशांत सिंह राजपूत साहब की सोल से। अच्छा। और ये बताया गया कि भाई ही वॉज बीइंग मर्डर्ड, इट वॉज नॉट अ सुसाइड। तो मेरा सीधा प्रश्न वहीं आता कि भाई प्लीज हेल्प द कॉप्स। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हो तो इट शुड हैव अ मीनिंग। तो जिन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, दे शुड बी बिहाइंड द बार्स। तो आप मदद कीजिए, आप उसके क्रक्स तक पहुंचिए, है ना। और यहाँ पर मैं ये भी देखने को मिलता है मुझे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थ्योरीज के अंदर एक और बड़े फेमस हैं, बाहर से आते हैं कहीं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कहीं पास्ट लाइफ करी और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। और वो कहते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते समय उन्हें यह एहसास हुआ कि वो जो हैं वो महाभारत के संजय हैं। अच्छा। और उन्होंने जब रिग्रेशन किया तो उनके आगे धृतराष्ट्र आए, जो कि एक बहुत सारे होटल्स के ओनर हैं और उनका अचानक से बिजनेस चलना बंद हो गया। तो जब उन्होंने उनकी पास्ट लाइफ करी तो वो धृतराष्ट्र निकले। नरेंद्र मोदी साहब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर भीष्म पितामह हैं साहब। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आज आप थोड़ी सी भी पॉलिटिक्स की नॉलेज रखते हैं तो आप 100% इजीली ये पास्ट लाइफ में बता सकेंगे कि जो अमित शाह जी हैं वो चाणक्य थे। क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस ने कैच कर रखा है। एग्जैक्टली। तो जो फैंटेसिक स्टोरीज और जो भी आपके ऐसे किरदार जो आपके लिए एक बहुत ज्यादा प्रेरणा लेके आते हैं, वो आपके माइंड कैच कर लेता है। मे बी यू डोंट नो द डेप्थ। आज के डेट में हो सकता है कि आपको चाणक्य की जीवनी ना पता हो, लेकिन आपको यह जरूर पता है कि उनकी नीतियां पॉलिटिक्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ हैं। बिल्कुल। तो आप उस विषय में नहीं जानते हुए भी पास्ट लाइफ में उन्हें कैच कर लोगे। अच्छा। तो क्या ये सारा झूठ है? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। पूरे जन्म होता है, 100% होता है, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन मैं यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पास्ट लाइफ में जो आपको लेके जाया जाता है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि वो एक कॉन्शियस माइंड में नहीं होता है, कॉन्शियस स्टेट में नहीं होता है। यहां पर कई लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि भाई किसी एक फॉरेनर का मैंने किया और उन्होंने हमें रामायण की सारी कथा बता दी। तो हो सकता है उन्होंने कभी ये चीज़ें कैच करी हूं, ये एनर्जीज को कैच किया और इसलिए वो उनके सबकॉन्शियस के अंदर होल्ड पे आ गया हो।
अब साहब दूसरा पॉइंट ये आता है कि चलिए साहब मैं एक बार के लिए सरेंडर कर देता हूं और मान जाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि हमने कराया और ये 100% सच है, चलिए मैं मान जाता हूं ये सच है। उसके बाद मेरा प्रश्न आता है कि ये कराना क्या अनिवार्य है? हमारे शास्त्रार्थ इसको अलाउ क्यों नहीं करते हैं? सनातनीय कल्चर के अंदर ये बैंड है, क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन आता है, मेरा एक केस मेरे पास आया। मेरे एक नेबर है साहब जी, वो हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से रह रहे थे और जो वाइफ है ना वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग है। अच्छा। और हस्बैंड ने इस बात को एक्सेप्ट करके अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला रहे थे। जो भी वो अर्न करते थे वो वाइफ अपने पास रखती हैं और जो वाइफ अर्न करती हैं वो तो अपने पास रखती हैं। तो हस्बैंड को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दे वर बोथ गोइंग वेरी वेल। लेकिन ना उनको लगा ऐसा कि उनके जो जीवन है ना शादी के बाद उसमें ज़्यादा संघर्ष आ गया है। ओके। उनकी जॉब्स में प्रमोशंस नहीं हो रही हैं, वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो उनको आजकल इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है सोशल मीडिया पे और वो अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने चले गए साहब। यहाँ आता है दी टर्निंग पॉइंट इन दी ट्विस्ट। क्यों मैं ये बोलता हूँ कि हमारे धर्मों में हमारे इंसिस्टर्स ने कुछ सोच समझ के चीज़ें लिखी और हमें बताई। बिल्कुल। अब हुआ क्या साहब कि उनको पास्ट लाइफ में ये पता लगा कि ये दोनों किसी एक जन्म में दोबारा से ऐसे ही बर्थ इनका हुआ था और ये दोनों जो है वो प्रेमी प्रेमिका थे और इन दोनों का विवाह हुआ। लड़की जो है वो एक एवरेज घर से आती थी और लड़का काफ़ी शाहूकार फैमिली को बिलोंग करता था। दोनों बहुत अच्छा जीवन चला रहे थे और अचानक से लड़के ने एक दिन देखा कि वो जो उसकी वाइफ है, उसकी सो कॉल्ड स्पाउस है, उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और वो सिर्फ पैसों के लिए इसके पास थी, सिर्फ धन के लिए इसके पास थी। और ऐसे कुछ वार्तालाप उन्होंने और बताए। इससे उस लड़के का मन इतना खराब हो गया कि वो वैराग्य की तरफ चला गया और फाइनली वन डे ही लेफ्ट फॉर दी हेवनली बॉडी। अब साहब इतनी इनकी कहानी हुई, क्या उन्होंने समझाया महाशय ने मैं नहीं जानता हूं, और ये यहां पर आ गए। अब इनकी नेचर में परिवर्तन आ गया। अब ये अपनी वाइफ को उसी शक भरी नजरों से देखना स्टार्ट हो गए। कल तक जो लड़का सरेंडर कर रहा था, जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि यार ईगो नाम की कोई चीज नहीं होती है, अगर वो भी रख रही है तो हमारा बुढ़ापा साथ जाना है। बिल्कुल। अब उसके मन में आया कि मेरा कमाया पैसा भी अपने पास रखती है, यानी कि कल को ये किसी और के साथ भाग सकती है दोबारा से, मैं इस जन्म में अब ये गलती नहीं करने वाला। अब वो अपने ऑफिस कुलीग से भी बात करती थी या कहीं मिलने चली गई तो बवाल हो जाता है, ऐसा शक करने लगा बहुत ज्यादा। बोला तुम्हारा इसके साथ चक्कर है, यू आर प्लेइंग द सेम गेम, द कर्मा इज रिपीटिंग इटसेल्फ। और साहब वो डिवोर्स तक की नौबत आ पड़ी है। फिर मैंने उनको कुछ पेंडिंग कर्मा की थ्योरीज पढ़ाई, समझाई और कोशिश में हूं कि वो एक सुखमय जीवन चला सके। यहाँ पर एक पॉइंट आपने कहा कि आपने पेंडिंग थ्योरीज की जो थ्योरीज थी वो उनको पढ़ाई, ये कहाँ लिखी है? देखिए साहब, पेंडिंग कर्मा जो हमारी लाइफ के अंदर होते हैं, पूर्व जन्म होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों के अंदर कर्म विपाक लॉर्ड शिवा द्वारा माता पार्वती को बताई गई एक कथाएं हैं 108, जिसमें 27 नक्षत्र है। हर नक्षत्र का अपना एक पदा होता है। तो 27 इंटू 4 108 कथाएं हैं। ये ब्रह्म पुराण से ली गई हैं। इसके अंदर 111 चैप्टर्स हैं। इसके अंदर पूरा बताया गया है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में जाता है तो वो अपने साथ कौन सा पेंडिंग कर्मा लेके आ रहा है। दैट्स इट। जब हमारे शास्त्र, हमारे प्रभु ये नहीं चाहते थे कि हम पूर्व जन्म देखें या उसमें जाएं, तो व्हाई आर वी ट्राइंग? अगर ऐसा होता तो परमात्मा एक चिप लगा के भेजते ना। बिल्कुल। तो उन्होंने वो क्लाउड स्पेस हमें क्यों नहीं दी जो आपके आईफोन में है? क्योंकि वो ये चाहते ही नहीं, दे डोंट वांट टू क्रिएट मेस। अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है कि कुदरत ने हमें ज़रूरत के हिसाब से हर एक चीज़ दी है। गर्मी में हमें पानी चाहिए, गर्मी में हमें ये खाना चाहिए, वो खाना, कुदरत उस हिसाब से वो चीज़ देती है। आपकी ये बात बहुत वैलिड है कि अगर कुदरत ये चाहती, ईश्वर ये चाहता कि हमें अपनी पास्ट लाइफ याद रहे, पुनर्जन्म याद रहे, तो फिर वो हमें चिप देता, वो हमें याददाश्त देता। एब्सोल्युटली सब मैंने उनका देखा। वो कह रहे हैं जो शाहरुख खान है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मक्का मदीना के मौलाना थे। अरे ब्रदर, मुझे एक बात बताइए ना, जब सोल डिपार्ट्स फ्रॉम द बॉडी, द रिलीजन लीव्स ओवर हियर। ऊपर एक ही कॉस्मिक एनर्जी है, ऊपर एक ही परमात्मा है। तो यहां पर वो पंडित क्यों नहीं हो सकते थे? वो किसी और वर्ग के क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस ने वही कैच कर रखा है, इसलिए वही बाहर निकल के आया। तो यहां पर ना ये बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और मैं कहता हूं कि अगर नहीं भी हैं, आप में ये ताकत परमात्मा ने दी भी है, तो भी मुझे लगता है कि हमें वो नहीं खंगालना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें वो शक्ति नहीं दी है। दे डोंट वांट अस टू क्रिएट आवर माइंड, दे डोंट वांट अस कि हम अपने जीवन को मेस में लेके जाएं, कंफ्यूजन में लेके जाएं। जानिए, अगर आज आपको पता लग जाए कि मैं अभय जी के साथ बैठा हूं और किसी जन्म में इन्होंने मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान किया था जिससे मेरे को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, तो आप मेरे से बात करेंगे क्या? आप तो इस बंद कमरे में मुझे मारना शुरू हो जाएंगे। तो साहब ये तो मुझे लगता है कि ये साइड इफेक्ट हो गया। तो यहां पर हमें समझना है कि हमारा पेंडिंग कर्मा कैसे जुड़ता है। ऐसे साहब कि कर्म विपाक संहिता के अंदर
भगवान शिव द्वारा खुद एक एक लाइन, एक एक बात को बहुत अच्छे से बताया गया है। हमारे जो पूर्वज थे ना तुषार जी, वो बहुत सोच समझ के सारे काम हमारे लिए करके गए हैं, सब कुछ पिरोस के गए हैं। हमें सिर्फ खाना है, वो भी हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि छल की दुनिया है, हमें कुछ ना कुछ अपना मकसद चाहिए, या हम कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसको हम कोई और नाम देना चाहते हैं। तो वहां पर थ्योरी उन्होंने हमें दी, और वो है परमात्मा की। एक आइडल बनाया गया। बिल्कुल। एक आइडल, जब आप एक मंदिर में जाते हैं तो आप वहां क्या देखते हैं? एक आइडल है जिन्हें हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। हर एक आइडल के साथ एक कोई ना कोई कथा जुड़ी है। उस कथा के माध्यम से हम अपने जीवन के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हम उससे कुछ सीखते हैं। वहां पर कुछ यंत्र लिखे होते हैं, द मंदिर कंप्राइजेस ऑफ यंत्र। वहां जाके हम कुछ मंत्र बोलते हैं जिससे हम और एनर्जी ऐड करते हैं। बिल्कुल। और वहां पर एक पिरामिड होता है जहां पर एक कॉस्मिक एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया जाता है, और ऊपर एक डूम जिसको हम एरियल बोलते हैं। और वो क्या करते हैं काम? वो करते हैं आपकी एनर्जीज जो आप डिटॉक्सिफाई हो रहे हो परमात्मा के आगे, वेयर यू आर नॉट बीइंग जज्ड, क्योंकि आपको पता है आपको यहाँ कोई जज नहीं कर रहा है। आपके मैसेज पहुंचते हैं टूवर्ड्स द यूनिवर्स, और वो कार्य आपके जीवन में होते हैं। आप समझिए, हमारे शास्त्रों में आपके इवेंट्स और डिजायर्स के अनुसार एनर्जी फील्ड्स बताई गई हैं। अगर किसी को जीवन में बहुत ज्यादा डर, फियर, लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लगता है तो उन्हें महाकलेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। किसी के ऊपर भी किसी टाइप का कोर्ट केस या किसी टाइप के कंपटीशन से उनको जीतना है, विजय प्राप्त करनी है, तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। और ऐसा क्यों? ये क्या किस तरीके से कनेक्टेड है हमारे कर्मों से? ये ऐसी एनर्जी फील्ड्स हैं जो आपके डिजायर के अनुसार है। अच्छा। आपकी इच्छा के अनुसार है। आप जाइए, आप विजिट कीजिए, सच्ची निष्ठा से जाइए, आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। और तो और तुषार जी, हमारे पास ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, हम बातें करते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। तो मेरे पास एक महाशय आए, बोले जी कि मैं बहुत पंडितों पे गया हूं और पंडितों ने बोला है तुम्हारी कुंडली तो व्यर्थ है, नष्ट है, तुम्हारा पूरा जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है, दोषों से भरी हुई है तुम्हारी कुंडली, तो अब क्या करें? तो बड़े निराश हो के आए, बोले समझ नहीं आ रही, बोले कोई रेमेडी नहीं है तुम्हारे लिए। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका जीवन बहुत स्टक अप है, लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और जब आप किसी पंडित के पास गए तो उन्होंने आपको और निराश कर दिया, दोषों से भरी हुई कुंडली आपकी बता दी, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ब्रह्मपुरेश्वरा टेम्पल, तमिलनाडु, अच्छा, यहां पर जाके आप विजिट कीजिए, अपनी कुंडली का एक प्रिंट आउट निकालिए और ब्रह्मदेव के चरणों में जाके रख दीजिए। इस स्थान को लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स हैं। यहां पर कितने भी कोई कर्सेस हों, कितना भी कोई हो, जब परमात्मा आपके साथ हैं, जब भाग्य विधाता आपके साथ हैं, तो आप अपने जीवन में इतने पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। जब आपने ब्रह्मदेव के चरणों में अपनी कुंडली रख ली, अब आपको कोई वरी करने की नीड नहीं है। अब ये तुच्छ प्राणी जो भी आपको कुछ बोल रहे हैं वो आपका कुछ नहीं कर सकते, उनके पैसे अब नहीं बनने वाले हैं।